शिव की कथा कर रहे हैं, पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। मनोदशा पार्वती जी की जानकर शिव जी ने कहा कि उन्होंने तुम्हारा अपमान करा और तुम रोने लगे। उन्होंने तुमको अपशब्द कहा और तुम रो रही हो। उन्होंने तुम्हारा अपमान करा और तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, तुम रोने लगे। बहुत ध्यान देना मेरी जीजियों, जितने बैठे हैं कथा के अंदर, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पावन भगवान शंकर शंकर की धरा पर कथा सुन रहे हैं, अपने भीतर एक बात उतार कर रखना। टीवी का रिमोट आपके हाथ में है तो आप टीवी बंद चालू कर सकते हो। बोलो सही है कि गलत है? ठीक है। एसी का रिमोट तुम्हारे हाथ में है तो तुम एसी बंद चालू कर सकते हो। अपना रिमोट मतलब आप स्वयं अपना रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए कि कोई ने कुछ कह दिया तो तुम रोने बैठ गए और किसी ने कुछ कह दिया तो तुम प्रसन्न होने बैठ गए। अपना रिमोट मत दो। आप अपने दिल के राजा, आप अपने मन के राजा, आप अपने घर के राजा। कोई दुनिया का व्यक्ति आपको नहीं खिलाता, आप अपनी मेहनत खुद करते हो, खुद मेहनत करते हो, खुद आगे बढ़ते हो, तब जाकर तुमको 2 रोटी मिलती है। तो किसी के कहने पर बुरा क्या माना और किसी के कहने पर भला क्या माना? आप स्वयं राजा हो। अभी हमने कथा में कहा था कि राजपाट मिलना, कुर्सी मिलना, ये तुम्हारे कर्म का खेल है। तुम्हारे अच्छे कर्म करे होंगे तो मिल गए, पर कुर्सी पर टिके रहना ये भाग्य का खेल और महादेव के हाथ में। कुर्सी पर टिके रहना ये महादेव का भाग्य, जो महादेव ने बनाया है। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है उसके अनुसार तुम टिके रहो। कोई ने कह दिया बोलिए, कोई ने कुछ कह दिया बोलिए ना। अगर शंकर भगवान पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, तो इतना ध्यान लगा कर रखना कि तुम्हें कहने वाले को जवाब तुम्हें नहीं देना है। तुम्हारा जवाब तुम्हारा जो पिता बैठा है देवदी में, महादेव जवाब दे। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया खाटू किनारा है, मेरी नैया खाटू किनारा। शंकर की भक्ति करने पर, स्मरण करने पर, शंकर का जाप करने पर, शंकर की भक्ति को धारण करने, शंकर की भक्ति को स्मरण करने पर, शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने पर हमें सब कुछ मिल सकता। क्यों नहीं? लगन तुम्हारी रखिए, कर्म तुम्हारे रखिए, विश्वास तुम्हारा रखिए, सब कुछ मिलेगा। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण की कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र करें, शिव तत्व करें। पार्वती लक्ष्मी जी ने कहा और तेरे नैनों में जल भर गए,
लक्ष्मी जी ने कहा, लक्ष्मी जी बोली और तू रो दी? नहीं, ये नहीं, ये श्रेष्ठता नहीं है। बहुत ध्यान देना, शिव पुराण की कथा का स्मरण करिए, सावधानी रखकर जरा सुनना। कोई तुमसे कह दे कि तुझसे ये काम नहीं होगा, तब शंकर जी का नाम लेकर उस काम को तुम्हें कर कर दिखाना है कि मैं कर सकती हूँ। कोई तुमसे कह दे तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम्हें वो काम करके दिखाना चाहिए। वो काम तुम्हें करके दिखाना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये लगन उत्पन्न होगी कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ, अगर आपको भरोसा है कि कुबेरेश्वर महादेव है, तो ये जान कर रखना कि वो बाबा तुम्हारे दुख हरने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। डॉक्टर जो दवाई देता है उसको भरोसा रखकर खाओगे ना कि डॉक्टर ने दी और मैं ठीक होंगी, ये पक्का है, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है, डॉक्टर भी शिव का एक रूप है। डॉक्टर अगर दवाई दे रहा है, आप उसको मानकर खा रहे हो कि मैं ठीक होंगी, तो डॉक्टर भी ये भरोसा रखकर देता है कि मेरे पास आया हुआ मरीज ठीक होना चाहिए। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है, शिव का एक रूप होता है डॉक्टर। वो अपने हिसाब से दवाई नहीं देता, वो भी भगवान पर भरोसा कर देता है कि बाबा मेरे दरवाजे पर अगर कोई आया है ना तो उसको ठीक करके भेजना, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। भरोसा पक्का रखिए। पार्वती जी अपना रिमोट किसी के हाथ में न दीजिए, आप किसी के अधीन न होइए, आप स्वयं के राजा हो। एक छोटी सी भी अगर पान की दुकान भी लगा रहे हो तो आप राजा हो, एक सब्जी का ठेला भी लगा रहे हो तो आप राजा हो, एक साधारण से साधारण काम भी कर रहे हो तो आप राजा हो, खेत में काम कर रहे हो तो राजा हो, एक साधारण सा किसी का बर्तन धोने का भी काम कर रहे हो तो राजा हो। किसी पर अधीन होकर नहीं जीगा, अपनी मेहनत से 2 रोटी खा रहे हो तो तुम राजा हो। अपनी मेहनत से 2 रोटी खा रहे हो आप राजा हो। किसी के अधीन होकर नहीं जीना, बाबा के भरोसे। शंभो शरण मांगू घड़ी रे, दया मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले नाइन के भरोसे।
के भरोसे। शंकर भगवान ने पार्वती जी को समझा। पार्वती जी चित्तवृत्ति में यह बात गई। माता पार्वती जी के मन में यह बात भेद गई। पार्वती जी ने शब्द शिव जी के सम्मुख में माता लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जो सुख तुझे वैकुंठ में नहीं मिलता होगा वो सुख मुझे महादेव के चरणों में प्राप्त है। कौन सा सुख? वो कौन सा सुख है जो वैकुंठ में नहीं मिलता, महादेव के चरणों में मिलता है? कहा तूने अपने पति को श्राप दे दिया। लक्ष्मी तूने अपने पति को श्राप दे दिया था। जरा सा तुम्हारे पति नारायण हंसे और लक्ष्मी तुमने श्राप दे दिया। नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम घोड़े जैसे हंसे हो, तुम घोड़े का मुख तुम्हारा लगेगा। और भगवान नारायण को हयग्रीव अवतार धारण करना पड़ा, उनको घोड़े का मुख लगा। जो सुख तुम्हारे वैकुंठ में नहीं लक्ष्मी, वो सुख मेरे महादेव के चरणों में है। नारायण आपको श्राप दे देते हैं, आप नारायण को श्राप दे देती है, ये सुख नहीं है। भले झोपड़े में रहे पर नारी का सम्मान होता रहे तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। कितना सुंदर का मर्द वो नहीं जो अपने पत्नी पर हाथ चलाए, मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी को गाली दे जाए, मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी को और बच्चों को मार रहा हो, पीट रहा हो, गालियां दे रहा हो, कोस रहा हो, दारू के नशे में अपशब्द कह रहा हो, वो मर्द नहीं है। मर्द वो है जो अपनी पत्नी का सम्मान करे, आदर करे, इज्जत करे, वो मर्द है। तुम स्त्री को मार रहे, नारी को मार रहे, पत्नी को मार रहे। दम होना केवल पड़ोस की पत्नी को भी अगर आंख उठाते देखें तो फाड़ के वो तो तेरी इज्जत करती है, तेरा सम्मान करती है, तेरे साथ साथ फेरे कर आई, इसलिए फिर तो तेरे चरणों को छू रही है, प्रणाम कर रही है, नमन कर रही है। नहीं तो शंकर भगवान से भी ज्यादा बोल्ड है मेरी माता पार्वती दुर्गा भगवान। वो आदर कर रही है, सम्मान कर रही है, सत्कार कर रही है, तुम्हें इज्जत दे रही है, क्योंकि तुम्हें इसलिए इज्जत दे रही है कि तुमको प्रणाम कर तुम उसको लेकर आए। उसका आदर करना, उसमें गाली देने में, मारने में, ठोकने में, अपशब्द कहने में, इसमें तुम्हारे मर्द की निशानी नहीं है। सम्मान देने, हर नारी का इज्जत करना, उठाया मुझसे दे दिया, कुछ भी जो मर्जी पड़ी नारी का सम्मान करना सीखो। मेरे महादेव ने नारी का सम्मान करा, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरणों के पास रखा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मानी को कमल के फूल पर अलग रखा, मेरे शंकर भगवान ने पार्वती जी को नीचे सिंहासन पर रखा। तुम्हारे हाथ जोड़कर मैं हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऊपर सिंहासन पर 16 श्रृंगार तुझे चढ़ेगा, लाल चुनरी तुझे चढ़ेगी, सारा श्रृंगार तुझे चढ़ेगा, मेरे ऊपर केवल जल चढ़ेगा। तू आदर ले, तू सम्मान ले, तू सत्कार ले, तू ऊपर निकाला है। और ये पशुपति व्रत जो करता है, पाशुपति अस्त्र के बराबर उसको फल प्राप्त हो जाता है, उसका कार्य सिद्ध होता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत कभी करा है? हाथ उठाओ जरा। सबने करा, धर लो, करना चाहिए। करना चाहिए पशुपति व्रत। अगर आपको लग रहा है कि आप तकलीफ में, आप कष्ट में हो, आपको लग रहा है कि मेरे को यह काम होना है, पशुपति व्रत जरूर करो। कितने दिए लगते हैं? जब मुझे हो जाएगा, तुम्हारी पड़ोसन को भी सुनाई देगा। कितने? 6। मंदिर में जाकर सुबह के समय पूजन करो, पूजन की थाली को वापस लेकर आ जाओ, उस थाली को शाम को फिर लेकर जाओ। 6 दिए प्रसाद लेकर जाओ। जो सामग्री बनाई मीठे की, तुमने हलवा बनाया, खीर बनाई, रबड़ी बनाई, लड्डू बनाया, पेड़ा बनाया, खिरान बनाया, जो बनाया लेकर जाओ।
जाते से सबसे पहले 5 दिए, 6 दियों को जमीन पर रख दो, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दो, जला दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर जमीन पर रख दो और भगवान की पूजन कर दो। पूजन करके उसमें से प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। एक दिया जो नहीं जलाया है उसको थाली में रख लो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, स्वीकार करना, मेरे मन के भाव को पूर्ण करना। बाबा से निवेदन कर वो दिया प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने घर की ओर जाओ। घर में प्रवेश करने से पहले घर के बाहर बैठ जाओ, राइट हैंड सीधे हाथ की ओर घर में प्रवेश करो तो उसका सीधे हाथ की ओर घर की ओर मुख कर दिया प्रज्वलित कर दो, अंदर की ओर चले जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो पहले वो खाओ, उसके बाद भोजन करो। भोजन में तुम सादा भोजन जो तुम्हें लेना है वो ले सकते, उसमें ऐसा नहीं है कि मीठा मीठा खाना पड़ेगा। आजकल लोगों ने पशुपतिनाथ के व्रत को भी ढोंग प्रपंच जैसा बना दिया, किसी के यहाँ मत जाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। नहीं, तुम तो प्रेम से करो। जिस व्रत में तुम भगवान के मंदिर नहीं जा सकते, जिस व्रत में तुम कहीं शादी ब्याह में चले गए और व्रत को नहीं कर पाए, अगला करना कितने हैं? 5वां व्रत हो 108 या तो बेलपत्र, फूल की पंखड़ी, चावल के दाने, मूंग के दाने, कुछ भी 108 सामग्री लो, एक श्रीफल लो, भेंट लो, बाबा को नमन कर प्रणाम कर उनकी आराधना कर समर्पित करो। शाम के समय पर अपना वही दिया वापस लिया, प्रसाद वापस लाओ, फिर वही दिया 5 से 6 नंबर का दरवाजे पर लगाओ, अंदर जाओ और प्रसाद को पाओ और फिर भोजन करो। देव महादेव आपके मन के मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा, निश्चित शिव कृपा करेंगे, ये निश्चित है। आगे वर्णन आया, पाशुपति व्रत का वर्णन करते हुए भगवान देव महादेव का सुंदर संवाद वर्णन करता है। तुम रुका जी चंचला देवी को बड़े आनंद के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। अब 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण वो भी कहां बैठकर सुन रहे हो? कुबेरेश्वर धाम पर, जहां से 12 ज्योतिर्लिंग की दूरी 1 पॉइंट बढ़कर आती है, शून्य में नहीं आता, कभी 0 आते ही नहीं। तुम कुबेरेश्वर धाम पर खड़े हो जाओ,